इंसान इस दुनिया में अपने कर्म चक्र में उलझा हुआ है। ऐसे भयानक कर्म होते हैं, इंसान को उनका पता भी नहीं होता। 84 लाख जोनियों में जीवात्मा घूमते हुए बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर में आई है और जन्मों जन्मों के पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। कई बार इंसान कहता है कि उसने कोई पाप कर्म भी नहीं किया, गलत कर्म भी नहीं किया, तो भी पता नहीं क्यों दुख आते हैं, पता नहीं क्यों घाटा पड़ता है, असफलता मिलती है। तो इसका पता है और इसकी वजह है संचित कर्म। जन्मों जन्मों के पाप कर्म इंसान को भोगने पड़ते हैं पिछले जन्मों की। और आपने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन उन पाप कर्मों को, संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सुमरन कितना किया है, क्योंकि सुमरन के बिना वो कर्म कटते नहीं। जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, आपके पाप कर्म नहीं कटेंगे। और फिर जब आप उसे भोगते हैं तो दुख, परेशानियां, असफलता आपको मिलती रहती है। तब आप दोष देते हैं संत पीर फकीरों को, दोष देते हैं उस भगवान को जो सबका भला करता है। संचित कर्मों की वजह से इंसान को दुख पाने पड़ते हैं। कई बार आप सेवा करते हैं, आप सुमरन भी करते हैं थोड़ा, लेकिन आपकी औलाद में या परिवार में कोई ऐसा निकल जाता है जिसकी वजह से आप दुखी परेशान होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि भाई मैं तो सेवा करने वाला था, मैं तो सुमरन करने वाला था, फिर मेरे बच्चों में ऐसा क्यों हुआ। कुछ हद तक आपका किया गया सुमरन, आपकी की गई सेवा आपकी पीढ़ियों को दुख, दर्द, परेशानियों से बचाती है। लेकिन बेहद भारी कर्म तो वो इंसान, आपका बच्चा, आपके परिवार का मेंबर जिसको भोगने पड़ रहे हैं, अगर वो खुद सिमरन और सेवा करेगा तभी उसके कर्म कटेंगे, क्योंकि हर कोई अपने अपने कर्मों का मालिक है। तो फिर दोष भगवान को, राम को, अल्लाह, ईश्वर, सतगुरु को ना दो। दोष उसका है जो सुमरन नहीं करता, दोष उसका है जो सेवा नहीं करता, और उसे कर्म भोगने पड़ते हैं। और यही वजह होती है कि कई बार सेवा सिमरन करने वालों के परिवार में किसी को दुख आया, परेशानियां आई और लोग ताने कसते हैं, तो आप तो सत्संगी हो, आप तो राम का नाम लेने वाले हो, आपके सतगुरु ने, आपके राम ने आपकी मदद क्यों नहीं की। अब असलियत तो भगवान जानता है कि जिस वजह से आपके घर में परेशानी या जिस बच्चे को या बड़े को मुश्किल है, उसने सुमरन नहीं किया। और ये शरीर का जब कर्मों का लेखा जोखा होता है तो कई कर्म इतने भयानक होते हैं, चाहे सारा परिवार सुमरन करता रहे, 5-7% असर होता है, 100% असर तब होगा जब वो खुद सुमरन करेगा, खुद सेवा करेगा। और ये बात आप समझना नहीं चाहते, ना समझा सकते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग सत्संग छोड़ देते हैं, राम का नाम छोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, हम तो नाम लेवा थे, हम तो सत्संगी थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भाई इस क्यों का जवाब आपको बताया कि अपने अपने कर्मों का बोझ हर किसी को उठाना पड़ता है।
संत उठाते हैं, लेकिन अगर कोई संतों के वचन माने ही ना तो संत भी कैसे उठा सकते? संतों के वचन जो मानता है, संत पीर फकीर राम से प्रार्थना करके उनके कर्मों का बोझ हल्का करवा देते हैं। संतों के वचन नहीं मानना, सेवा नहीं, सुमरण नहीं, मन मते चलना, वचन बार बार काट करते रहना, जो दिल करे वो ही करना, संत कहें वो नहीं करना, तो फिर दुखों का कारण तो आप खुद बना रहे हो। फिर संतों को दोष क्यों देते हो? इंसान की फितरत है, आदत है, इसने किसी न किसी को दोष तो देना ही होता है। खुद को देता नहीं, परिवार को दे नहीं सकता, आस पड़ोस वाले तो झेलेंगे नहीं। हाँ, एक संत होते हैं, एक राम होता है जिसको जो मर्जी दोष देते रहो, उसने कौन सा कुछ गलत कहना है। पर आप भूल जाते हैं, निंदा तो इंसान की बुरी है, निंदा तो मां बाप की बुरी है। और संत पीर फकीर की निंदा के बारे में पवित्र ग्रंथों में, सभी धर्मों में पृष्ठों के पृष्ठ भरे पड़े हैं कि जो जीव करता है उसे यहां वहां दोनों जहान में दुख भोगने पड़ते हैं। कहीं भी चैन नहीं आता, जितने मर्जी जगह बदलते फिरो, जितने मर्जी घूमते फिरो। एक गाना आया था बड़ा, ना जा बर मैनू लेख जान के नाले। वो कहने का मतलब यही था कि कुछ भी करते फिरो, किधर भी जाओ, आपके कर्म तो आपके साथ जाएंगे ना। ये थोड़ा ना कि आप यहां से चले गए या वहां से चले गए और कर्म यहीं छूट के ना जीना। आप कहीं भी जाओ, कर्मों का लेखा जोखा तो आपके साथ ही निपटेगा। और आप कहीं जा रहे हैं, हो सकता है ये भी कर्मों का हिस्सा हो, जो यहां नहीं भोग रहे वो वहां जाके अच्छे से भोगने हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोई छुटकारा नहीं सिवाय राम के नाम के, सिवाय सत्संग सेवा के। अगर कर्मों से छुटकारा चाहते हो तो सेवा किया करो, सुमरन किया करो, ताकि आपके संचित कर्म कटते जाएं और आपकी जिंदगी में बहारें चारों तरफ से छा जाएं।